हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपके अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। इसमें बच्चों हम लोग करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कितने तरीके की जो हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस होती हैं वो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं, जो कि हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी रिएक्शन देखेंगे, आइए बच्चों शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो यहाँ पर बच्चों अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्बशन रिएक्शन। उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन देखेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देन हम लोग बच्चों बात करेंगे एडिशन रिएक्शन की। एंड लास्ट में हम सबसे देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों जब हम लोगों ने अपने केमिस्ट्री का क्लास 10th का जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर भी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में देखा था। वहाँ पर भी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्स्टिट्यूशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिकम्पोजिशन, इस तरीके की रिएक्शन टाइप्स हम लोगों ने पढ़े थे। तो ये हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स में, इतने सारी रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहली जो टाइप ऑफ रिएक्शन है कम्बशन रिएक्शन, आइए बच्चों देखते हैं उसके बारे में। बच्चों आपके सामने यहाँ पर 3 केमिकल रिएक्शन आपके बोर्ड पर दी हुई हैं। सो इन तीनों ही रिएक्शन में बच्चों हमारे सामने जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये जो कार्बन है ये हमारा हाइड्रोकार्बन है और ये हमारा हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। तो इन तीनों में हमारा कॉमन क्या है बच्चों, ये तीनों ही जो हमारे कंपाउंड हैं इसमें है कार्बन एलिमेंट और इनकी रिएक्शन हमारी की जा रही है ऑक्सीजन से। तो जब भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन ऑक्सीजन से करते हैं तो हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इन सम केसेस हमको वाटर नहीं मिलता बच्चों। लेकिन एक कॉमन चीज़ होती है कि हमको सारी रिएक्शंस में क्या मिलता है, बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारी लाइट। तो बच्चों जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमको बहुत सारी हीट मिलती है, बहुत सारी एनर्जी मिलती है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कम्बशन रिएक्शन। तो बच्चों ऐसे ही हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे चारों ओर होते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल हो गए, जैसे हम लोग पेट्रोल को जलाते हैं, अपनी गाड़ी को चलाते हैं, बहुत सारी एनर्जी हमको मिलती है जिससे कि हमारी गाड़ी चलती है। डीजल से हम लोग गाड़ी चलाते हैं, या फिर हमारा जो गैस सिलेंडर होता है उसमें ब्यूटेन होता है जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, उसको जलाने से हमको क्या मिलता है, बहुत ही क्लीन फ्यूल मिलता है जिससे हम लोग अपनी कुकिंग कर पाते हैं। तो ऐसे ही बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कम्बशन करके अपने रोज के काम को हम लोग बच्चों कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर कम्बशन रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बच्चों आप लोगों ने देखा। सो कम्बशन रिएक्शन में बच्चों हमारे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं जो कि हमारे क्लास 10th के सिलेबस में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है व्हाट इज़ फ्लेम। तो कम्बशन रिएक्शन में हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद जो एनर्जी और हीट या फिर लाइट जनरेट हुई वो कभी कभी हमारी किस फॉर्म में होती है, फ्लेम की फॉर्म में होती है। तो बच्चों फ्लेम क्या होती है और क्यों दिखती है हमको, तो जो फ्लेम होती है तो जब हमारे जो कोई हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग बर्न करते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में पहले क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो गैसियस फॉर्म बर्न होता है तो हमको वो कैसे दिखता है, फ्लेम के रूप में दिखता है बच्चों यहाँ पर हमारी फ्लेम भी कितनी तरीके की होती है, फ्लेम हमारी 2 टाइप की होती है। फ्लेम हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक हमारी फ्लेम आप लोगों ने देखी होगी, एक हमारी येलो फ्लेम होती है। तो क्या रीज़न होता है कि कभी हमारी फ्लेम ब्लू हो जाती है और कभी हमारी फ्लेम येलो हो जाती है। तो यहाँ पर ब्लू होने का जो रीज़न होता है हमारी फ्लेम का वो हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर हम येलो होने का रीज़न भी देखेंगे। तो जो हमारी ब्लू फ्लेम होती है वो क्यों होती है, कभी कभी हमारी जो बर्निंग होती है हाइड्रोकार्बन्स की वो प्लेंटी अमाउंट ऑफ
ऑक्सीजन, यानी बच्चों जब कोई भी हाइड्रोकार्बन्स बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो वहाँ पर जो उसकी फ्लेम होती है वो कैसी कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है। और जब यहाँ इस प्लेंटी अमाउंट में अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, यानी क्या होता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होती है बच्चों, तो वहाँ पर जो फ्लेम होती है उसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। ठीक है, केवल हमारी ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम होने का रीज़न ऑक्सीजन ही नहीं होता बच्चों, कभी कभी हमारा इसका रीज़न दूसरा होता है। तो ये हमारा जो हो गया वो फर्स्ट रीज़न हो गया। अब हम लोग देखते हैं हमारा सेकंड रीज़न क्या हो सकता है ब्लू फ्लेम होने का। तो कभी कभी बच्चों हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो हमारी जो फ्लेम होती है वो ब्लू होती है, यानी वो बहुत ही अच्छे तरीके से बर्न होते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैसी फ्लेम देते हैं बच्चों, ब्लू फ्लेम देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा दूसरा रीज़न है, ये जो अनसैचुरेटेड, यानी अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, हाइड्रोकार्बन हमारे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, और ये हमारे सैचुरेटेड होते हैं बच्चों सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन्स, और यहाँ पर हमारे एल्कीन या फिर एल्काइन होते हैं। तो अगर हमारे अनसैचुरेटेड को अगर कभी हम लोग जलाते हैं, कभी बच्चों आप लोगों ने दिए में तेल को जलाया होगा, तो जो तेल को जलाते हैं तो हमारी जो फ्लेम होती है वो येलो कलर की होती है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहाँ होते हैं बच्चों, एलपीजी में हमारी ब्यूटेन गैस होती है, ब्यूटेन मतलब एल्केन। वहाँ पर जो हमारी बच्चों किचन में गैस होती है उसमें फ्लेम आप कभी चेक करिएगा तो हमारी जो फ्लेम का कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। तो वहाँ पर हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न होते हैं और जो दिया होता है वहाँ पर हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न होते हैं, जिससे कि हम लोग फ्लेम में डिफरेंस देखते हैं वहाँ पर। और भी बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। जो ब्लू हमारी होती है, जो ब्लू वाली फ्लेम होती है वो बहुत ही क्लीन होती है, ठीक है, जबकि हमारी जो येलो फ्लेम होती है वो कैसी होती है, सूटी होती है, सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम मतलब कभी बच्चों आप लोगों ने वैक्स को या मोमबत्ती को जलते हुए देखा होगा, उसके ऊपर कोई भी आप वेसल रखिए हमारा मेटल का, तो वो क्या हो जाता है, वो ब्लैकिश हो जाता है, यानी ब्लैक आ जाता है वहाँ पर। इसका मतलब कुछ पार्टिकल जो येलो वाली फ्लेम में अनबर्न्ड रह जाते हैं, जो कार्बन के पार्टिकल हैं वो पूरी तरीके से हमारे बर्न नहीं हो पाते, जिससे कि हमारा वहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लैक कलर आ जाता है। बच्चों आप लोगों ने काजल के बारे में सुना होगा, काजल को बनाने का जो तरीका होता है वो भी इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। जो बच्चों अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होते हैं उस वजह से इस फ्लेम को कैसा कहते हैं, सूटी फ्लेम कहते हैं। जबकि जो ब्लू फ्लेम होती है वहाँ पर सारे के सारे कार्बन पार्टिकल बर्न हो जाते हैं और हमारी जो फ्लेम होती है वो कैसी होती है, क्लीन होती है। ये जो हमारी बच्चों ब्लू फ्लेम होती है ये हमारी होती है नॉन ल्यूमिनस, और ये हमारी जो येलो फ्लेम होती है वो कैसी होती है, ल्यूमिनस। तो ये हमारी जो होती है वो होती है नॉन ल्यूमिनस और ये होती है हमारी ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस मीन्स क्या होता है बच्चों, जहाँ पर हमको लाइट प्रोड्यूस हो, यानी ऐसी फ्लेम जिसमें हमको ज़्यादा दिखाई देता हो। और नॉन ल्यूमिनस मतलब होता है जहाँ पर हमको दिखाई ना पड़े, जिस फ्लेम की हेल्प से हमको कोई चीज़ दिखाई ना पड़े यहाँ पर या फिर बच्चों लाइट प्रोड्यूस ना हो। तो यहाँ पर इन दोनों के केस में जो येलो वाली हमारी फ्लेम होती है ये ज़्यादा ल्यूमिनस होती है, वेयर एज जो ब्लू फ्लेम होती है ये हमारी नॉन ल्यूमिनस होती है। तो हम लोग लाइट के लिए किस तरीके की फ्लेम को यूज़ करेंगे, येलो टाइप की। तो हमारी जो मोमबत्ती होती है बच्चों उससे हम लोग क्या करते हैं, लाइट जनरेट करते हैं। तो वैसी फ्लेम जो हमारी क्या होती है वहाँ पर उसका कलर होता है येलो। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने देखा कि फ्लेम दो तरीके की होती हैं और उनका रीज़न क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो अब हम लोग चलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन पर, जो कि है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बच्चों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भी देखी थी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारी दो कंडीशंस फॉलो करती हैं। एक हमारी होती है कि अटैचमेंट या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, या फिर दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम।
इन दो कंडीशन को जब कोई भी केमिकल रिएक्शन फॉलो करती है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं बच्चों कि कोई हमारा जो हाइड्रोकार्बन है या फिर हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं एथाइल एल्कोहल का। तो बच्चों इस हाइड्रोकार्बन में हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है? एल्कोहल। तो इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारा बनता है यहाँ पर CH3COOH, जिसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, जबकि इसका बच्चों IUPAC नेम क्या है? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। तो बच्चों जब हम किसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको मिलता है एसिड। तो यहाँ पर कोई भी हमको चाहिए होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब भी हम ऑक्सीडेशन की रिएक्शन करते हैं तो हमको एक एजेंट चाहिए होता है। बच्चों जिस तरीके से हम लोगों को कोई भी काम करने के लिए कोई एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, एजेंट का मीन्स होता है कि वो कोई काम को करवा सके। तो यहाँ पर जो हमारा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका मतलब है कि ये क्या कर रहा है? ये किसी का काम करवा रहा है, यानी इसका क्या करवा रहा है? ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो हमारे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं। KMnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। और एक और होता है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये दो बच्चों आप लोगों की NCERT में दी हुई हैं। ऐसे हमारे और बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जिनका यूज़ हम लोग करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने में। तो ये बच्चों आप लोगों को याद रखना है, ये हमारा है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट और इसका नाम है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये वाला जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है ये अल्कलाइन मीडियम में हमारा ज़्यादा काम करता है। अल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम। और ये जो हमारा K2Cr2O7 है इसके लिए हमको एसिडिक कंडीशन लगानी पड़ती है। तो KMnO4 होगा हमारा अल्कलाइन मीडियम में और K2Cr2O7 होगा हमारा एसिडिक मीडियम में। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जो कि है हमारी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन बच्चों हमारे जो हाइड्रोकार्बन शो करते हैं वो जनरली हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? हमारे एल्कीन या फिर एल्काइन, जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे जिसमें हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन और कार्बन के बीच में। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों अपने डेली लाइफ का, जो कि हमारा है एल्कीन से रिलेटेड। तो ये हमारा क्या है? वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल बच्चों क्या होते हैं? जिनसे हम लोग रोज़ अपना खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं। जैसे हमारा मस्टर्ड ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं? वेजिटेबल ऑयल होते हैं। कहाँ से मिलते हैं हमको? वेजिटेबल्स से मिलते हैं। और हमारे एक कौन से फैट होते हैं? एक हमारे एनिमल फैट्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हमको बच्चों काऊ मिल्क से मिलता है या फिर बफेलो मिल्क से मिलता है, जिसको बच्चों हम लोग घी बोलते हैं। तो वो कौन से होते हैं? वो एनिमल फैट्स होते हैं। और एक हमारे वेजिटेबल फैट्स होते हैं जिनको हम लोग वेजिटेबल ऑयल कहते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल हमारे कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो इनका हम लोग एडिशन रिएक्शन कराते हैं। तो इनकी हमको एडिशन रिएक्शन कराने पर क्या मिलता है? तो यहाँ पर हम लोग कार्बन और कार्बन के बीच में जो ये बॉन्डिंग थी, यहाँ पर बच्चों हमारी क्या थी? डबल बॉन्डिंग। और ये कैसा है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैट है, तो डबल बॉन्डिंग है। इस डबल बॉन्डिंग को तोड़कर हम लोग क्या करेंगे? H2 यानी क्या करेंगे? हाइड्रोजनेशन, यानी H2 को यहाँ पर जोड़ देंगे। तो एक H हमारा यहाँ पर और एक H हमारा यहाँ पर। तो बच्चों इस डबल बॉन्ड को तोड़ने से क्या होता? हमारी जो वैलेंसी है कार्बन कार्बन की वो कम हो जाती, क्योंकि अगर हम लोग H हटा दें तो कार्बन की 3 वैलेंसी रह गई केवल यहाँ, और यहाँ पर भी 1 2 3।
पर अगर हम लोगों ने हाइड्रोजन को जोड़ दिया तो अब इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी हो गई और इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी हो गई। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, जहाँ पर कोई डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड टूट कर वहाँ पर कोई दूसरा एटम ऐड हो जाता है बच्चों। तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो एल्कीन था उससे हमारा बन गया है एल्केन, यानी ये क्या बन गया है, सैचुरेटेड, यानी हमारा क्या बन गया है, एल्केन। और ये हमारा क्या था, एल्कीन। तो इसी तरीके से बच्चों हमारा क्या करा जाता है, वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाया जाता है। बच्चों आप लोगों ने कभी भी डालडा घी के बारे में सुना होगा। डालडा तो वैसे बच्चों कंपनी होती है, लेकिन डालडा घी कैसा होता है, हमारा वेजिटेबल ऑयल को कैसा बना दिया जाता है, घी जैसा बना दिया जाता है। वेजिटेबल ऑयल कैसा होता है, लिक्विड में, और जो घी होता है, वेजिटेबल घी होता है, वो कैसा होता है बच्चों, सॉलिड होता है। तो यही वाली रिएक्शन वहाँ पर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, निकिल। कैटालिस्ट क्या करता है, इस प्रोसेस की रेट को बढ़ा देता है, यानी इसकी स्पीड को बढ़ा देता है और इस रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। तो इसको बोलते हैं बच्चों कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होते हैं, तो कैटालिस्ट बच्चों वो सब्सटेंस होते हैं जो कि रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं और उस रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कैटालिस्ट है वो निकल मेटल है। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो आई होप कि बच्चों आप लोग एडिशन रिएक्शन समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपनी लास्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की तरफ, जो कि हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो लास्ट हमारा जो टाइप है बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों आप लोग वर्ड से ही समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर कोई ना कोई क्या हो रहा होगा, सब्स्टिट्यूट हो रहा होगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, हट जाना, और कोई हमारा एटम जो होगा वो उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक रिएक्शन है हमारी मीथेन की, और मीथेन की हम लोग रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन गैस से, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट को बच्चों हम लोग HNu से भी यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं, इसको हम लोग फोटोन भी कहते हैं। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब मीथेन हमारी क्लोरीन गैस से रिएक्शन देता है तो हमारा जो प्रोडक्ट बनाता है CH3Cl और HCl। तो बच्चों इस रिएक्शन को देख के आप लोग कैसे समझ पा रहे हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ऐसे देखते हैं बच्चों इस रिएक्शन को कि जो हमारा कार्बन है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, और यहाँ चारों जो वैलेंसी पर कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम, जिससे कि हमारा जो कंपाउंड है वो कौन सा है, मीथेन। तो यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड बना है वो क्या बना हुआ है, CH3 और Cl। तो जो हमारा Cl एटम था बच्चों, उसने एक हाइड्रोजन को क्या कहा, हटा दिया। इसको क्या कर दिया, हटा दिया। हटा दिया मतलब इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, और सब्स्टिट्यूट करके अपना एटम इसको भेज दिया, और यहाँ पर बच्चों कौन सा एटम आ गया, Cl एटम। यानी Cl एटम ने सब्स्टिट्यूट किया, किसको किया, हाइड्रोजन एटम को किया। कहाँ से किया, CH4 से किया। तो यहाँ पर जो Cl ने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। इसीलिए बच्चों ऐसी रिएक्शन को, इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पर एक एटम किसी दूसरे एटम को कर देता है सब्स्टिट्यूट और एक एटम हो जाता है सब्स्टिट्यूट। उस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों इस तरीके से जो हमारी चारों टाइप की रिएक्शन होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो हो जाती हैं कंप्लीट। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने सारी रिएक्शन को अच्छे से समझ लिया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों हो जाता है कि जो जो एग्जाम्पल आपके NCERT में दिए हुए हैं इन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिलेशन में, वो आप लोगों को अच्छे से करने हैं, और उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके भी आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। तो बच्चों अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय।